हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों और जो इस YouTube चैनल पर अध्ययन कर रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं आप सभी का अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बच्चों हम आज आपके लिए जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस पूरे लेक्चर्स के अंतर्गत हम आपको ऐसी बातें बताएंगे, जान लीजिएगा, कि जिसे आप अगर सुनेंगे और पूरा अगर आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तो कुछ आपके मन में विचार में कुछ परिवर्तन होगा और उसके साथ साथ ही कुछ जो आप लोगों का ये प्रेम था और ये स्नेह था कि जिसके कारण हम क्या किए, इस YouTube चैनल पर बहुत ही कम समय में अभी आप देखिए तो लगभग 240 वीडियो या क्लासेस क्या की जा चुकी हैं, अपलोड की जा चुकी हैं। उसमें और कोई सबसे बड़ी चीज़ नहीं थी, उसमें अगर कोई था तो वो सब आप लोगों का प्यार था, स्नेह था, लगाव था कि जैसे ही हमने क्या किया, YouTube चैनल को क्रिएट किया, आप सभी ने इतना प्रेम दिया और देखने का प्रयास किया और हमारे उत्साह का वर्धन किया और हम उस चीज़ के बहुत ही आभारी हैं और कृतज्ञ हैं कि आप सब लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया और प्यार दिया, जिसके कारण आज हम इस चैनल पर यहाँ तक सफ़र कर चुके हैं कि आज अगर आप देखें तो जो भी है विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि जो क्लास पे रेगुलर हैं, वो उनको हम जो भी बातें बताया किया करते हैं, चाहे वो नोट्स की बातें हुआ करती हैं, चाहे उनको होमवर्क की बातें हुआ करती हैं या उनको अन्य कोई भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, अगर उन्होंने हमारे पास सेंड किया तो हमने उसका रिप्लाई किया, आंसर भी दिया है। तो जो भी हमसे बन चुका है, हमने हमेशा प्रयास किया कि आप लोगों को कुछ प्रयास किया जाए और जिसमें आप सभी लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है। मैं तो एक केवल जान लीजिए आप लोगों के साथ वर्क करने वाला एक केवल मीडिया हो सकता हूँ, माध्यम हो सकता हूँ, लेकिन अगर आज यहाँ तक ये चैनल पहुँचा हुआ है तो आज उसमें सबसे बड़ा श्रेय किसी और का नहीं, वो सब आप लोगों की ही देन है। वो आप लोगों का ही प्रेम था, वो आप लोगों का ही स्नेह था कि आप लोगों ने इस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास किया, सपोर्ट किया हमें, जिसके कारण हम क्या हुए, चाहे जितनी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हुआ करती थी, गर्मी रहती थी, किसी भी प्रकार की समस्या होती थी, क्लास हम पर डे आपको ये भी नहीं कि छोटी मोटी क्लास दिया करते थे 10 मिनट 5 मिनट की, जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हुआ करती थी वो हमने आपको क्या किया, जैसे इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की क्लासेस हैं तो लगभग 100 लेक्चर होने वाले हैं। अब आप विश्वास कीजिए, इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री जो है वो लगभग सेकेंड पेपर आपका 1 या 2 लेसन और है, नहीं तो आपकी समाप्त हो गई है। 100 लेक्चर के करीब हमने क्या किया है, आप लोगों को प्रोवाइड किया और वो भी आप देखे होंगे तो कुछ ऐसी क्लासेस थी कि एक घंटे 10 मिनट की थी और कुछ क्लासेस जो थी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ कम थी, नहीं तो आपको हमने हमेशा पूरा प्रयास किया। और आप ये भी देखे होंगे कि जितना भी हमने कोर्स कवर लिया वैसा कोई ही टीचर होगा जितना इतने कम समय में इतनी चीज़ें जो आपको डिटेल एकदम पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया, कोई ही ऐसा कर सकता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का ये प्रेम था, ये विश्वास था, तब हमने इस सब चीज़ को क्रिएट कर पाया। आज हम इस चैनल पर यही सब चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि हमारे अभी तक इस YouTube चैनल का सफ़र क्या रहा और क्या क्या हमारी उपलब्धियां थी, और अगर हम इस उपलब्धियों तक पहुंचे हैं तो अब आगे इस चीज़ को अगर हम कैसे ले जाएं, उन सब में चीज़ में सबसे बड़ी भूमिका आप सबकी हुआ करती है। क्योंकि इस इंटरनेट की बढ़ती हुई दुनिया में अगर हम लोगों को आगे जाना है तो समय के साथ आपको परिस्थितियों के साथ समझौता करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज जब हम देखते हैं कि कोई और जो भी हैं ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो जब वो PDF प्रोवाइड किया करते हैं या स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो हमारी देख करके उस चीज़ को बहुत अंतरात्मा, मैंने कभी YouTube पर पढ़ाने के लिए विश्वास नहीं किया था, कभी मैं भी चैनल को क्रिएट किया कर नहीं था, तो मैं देखता था किसी चीज़ को वो तो देख करके बहुत प्रसन्न होता था कि कितना अच्छा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा इनको नॉलेज होगा, कितनी मेहनत कर रहे हैं तब ये पढ़ा रहे हैं। तब मैं केवल उस चीज़ को क्या किया करता था, एक विचार किया करता था कि हाँ ऐसा हो सकता है।
लेकिन आज जब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो देखने के बाद ये होता है कि हमारी तुलना और सब जितने भी चैनल पर सब हैं अनदर जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी तुलना होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ उस सब चीज़ों में जान लीजिए हम आपको और आगे ले जाना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने की हमारी योजना है। लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए उसमें बहुत से सिस्टम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे लैपटॉप होता है, कैमरे हुआ करते हैं, आपके पास अनलिमिटेड पैकेज होना चाहिए, डाटाज होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही यूजफुल हैं। कब यूजफुल होती हैं? जैसे जब आपका पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाए। जो लेक्चर अभी आप एक महीने में अटेंड कर रहे हो, एक हफ्ते में अटेंड होते हैं। लाइव क्लासेस में आप सभी साथ में आ जाया किया करते हैं, फिर आपके जो क्वेश्चन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, वो सब तैयारियां हुआ करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि अगर जैसे भी आपको ऑफलाइन क्लासेस या कोचिंग अटेंड करना होता है, ये सब चीज़ें करना होता है, तो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग पर डे तैयार होना होता है, प्रिपेयर करना होता है, आपको साइकिलिंग करके 1, 2, 3 किलोमीटर जैसे जिसकी डिस्टेंस होती है पर डे आपको आना पड़ता है, तब पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, वही चीज़ें हम, और ऐसी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैंने बीच बीच से तो आपको क्लासेस प्रोवाइड किया नहीं, मैंने एक तरफ से जैसे क्लास में क्या, क्लास से भी बेस्ट करने का मैंने प्रयास किया। यहाँ तक मैंने होमवर्क देने का भी प्रयास किया ताकि आप लोगों को होमवर्क भी मिल जाए, होमवर्क का भी एक तरीका मिल जाए। आज इस पूरे लेक्चर्स में हम अपने इस YouTube चैनल की पूरी समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आज तक हमने क्या उपलब्धियां किया, क्या क्या ग्रहण किया और हम आप अभी तक कहां पहुंचे हुए हैं। और अब हमारी आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि हम आप आगे कैसे क्या करें कि हम इस चैनल को और आगे ले जाएं। आज अपने क्षेत्र में ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, भविष्य में हो सकता है कि अगर आप लोगों का ऐसे ही प्रेम और ऐसे ही स्नेह बढ़ता रहा तो जान लीजिए हो सकता है कि बहुत आगे जाने का प्रयास किया जाए, और जिसमें वो जो आपका योगदान है, जो आपका प्रेम होगा, वो एक बहुत ही विश्वसनीय होगा और उस चीज़ को हमेशा आप जान लीजिए कृतज्ञ रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम आपको बताया करते हैं, जैसे सबसे पहली चीज़, जब आप देखते हो कि स्कूल और कॉलेज मार्च के महीने में क्लोज हुआ करते हैं, तो जब स्कूल और कॉलेज मार्च के महीने में क्लोज हुआ करते हैं तो सभी बच्चों के पास एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि अब हमारी एजुकेशन कैसे प्राप्त होगी, हम किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो उस समय फिर मेरे मन में ये विचार आया किया करता है कि मान लीजिए ठीक है 10 दिन 15 दिन 15-16 दिन मैंने भी क्या किया, लॉकडाउन जो भी लगा था उसका मैंने पूरा पालन किया। लेकिन फिर मेरे मन में ये आया कि हम क्या करें, कुछ ऐसा करें जिससे हो सके कि बच्चों की भी कुछ हेल्प हो सके, मदद हो सके। तो मैंने विचार बनाया, कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा जान लीजिए सपोर्ट किया है मेरा। वो बच्चे बहुत ही कृपा के पात्र हैं और हो सकता है कि वो उसी तरीके से हैं ताकि उनके विचार ऐसे हैं, उनकी सोच ऐसी है, उनके माता पिता भी ऐसे अच्छे हैं, तभी उन लोगों ने हमें बहुत जान लीजिए सपोर्ट किया। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी लगें और प्रयास करें, क्योंकि हम जो इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं कुछ दे ही रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ें आपको नहीं सिखा रहे हैं कि जो आपके भविष्य के लिए गड़बड़ होगा। हम आपको हमेशा आपके कर्तव्य के प्रति आगाह किया करते हैं कि विद्यार्थियों का क्या अपने जीवन में क्या होता है, महत्व हुआ करता है। तो मेरे को सोच लीजिए चैनल क्रिएट करना नहीं आता था। मैंने एक छोटा सा चैनल, बगल में अंकल जी है, मैं उनसे गया, कहा अंकल जी मेरा एक चैनल क्रिएट कीजिए, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर टीचर्स हैं तो अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो कहीं पे भी उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि क्लास ही हो, कहीं के भी कोई माध्यम होता है। शिक्षा मैंने आपको पहले ही बता दिया, शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी रहेंगे, आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमेशा लगाएंगे। एजुकेशन बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ होती है मेरे बच्चों। तो इस चीज़ को अगर आप विश्वास किए होंगे जान लीजिएगा तो बहुत दूसरी तरीके से आपको देखने को मिलता है। चैनल क्रिएट किया, आया, मैंने सोचा आप कैसे पढ़ाएंगे, आया, फिर मैंने एक व्हाइट बोर्ड था उसको विधिवत तरीके से पहले क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर उसके हम एक मेज पर उसको रखते हैं, सेट किया करते हैं और पढ़ाने का प्रयास करते। नहीं तो आप लोग इंटरमीडिएट की पहली केमिस्ट्री की सॉल्यूशन वाली क्लास आप देख लीजिएगा किस तरीके से हमने अटेंड किया था। वो उत्साह, वो उम्मीद, वो तरंग जो थी उस समय हमारे शरीर में, वो कहीं से नहीं थी, वो सब आप लोगों का प्रेम था। मैं ये करूँगा, मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे,
और हम आज अगर इस चैनल को क्रिएट किए तो इसको आगे ले जाने का प्रयास है। ऐसा नहीं कि अगर कोई काम आप कीजिए तो उसमें फिर पीछे आइए, नहीं, अगर आपने डिसीजन किसी चीज़ का ले लिया है तो उसमें आप आगे जाने का प्रयास कीजिए। पढ़ाया मैंने क्या क्या, एक कॉपी पे आप बता रहे हैं, एकदम सोचिए, विश्वास, धैर्य, ताकत, उम्मीद, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जज्बा रखा। एक मोबाइल सिस्टम को रख करके मैंने वहाँ से फ़ोन को ऑन किया, रिकॉर्डिंग करके पढ़ाना शुरू किया। संयोग की बात ये थी कि बस केवल इतना ही फेस आया, बाकी फेस आया ही नहीं उस पर, जान लीजिए। 15-16 मिनट मैंने किसी तरीके से क्लास प्रोवाइड किया और फिर ले गए उस क्लास को, मैंने किसी तरीके से उसकी जो भी प्रॉब्लम थी क्रिएट किया और ले जाके, मुझे तो अपलोड करना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ले जा करके अंकल जी को दिए, वो अपलोड किए। 4 घंटे वो क्लास अपलोड हुई, क्योंकि उसकी MB बहुत ज़्यादा थी, 2 GB की क्लासेस थी वो पहली। मैं जानता ही था कैसे होगा, जान लीजिए क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं जानते थे। फिर मैंने उसको अपलोड किया, कुछ बच्चे देखे क्लास को, इतना ज़्यादा वो प्रसन्नचित्त हुए कि पूछिए नहीं, सपोर्ट करना शुरू किए। जब 1 दिन क्लास बनी, 2 दिन क्लास, फिर ऐसे मैं रिकॉर्ड करता रहा पर डे क्लास। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, कुछ ऐप्स डाउनलोड किए, उस ऐप्स के माध्यम से उसकी MB कम करना सीखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1-2 टीचरों से मिले जो यूट्यूबर पे रहा किया करते थे, उनसे मैंने थंबनेल बनाना सीखा कि कैसे टाइटल लगाया जाता है, कैसे चैप्टर का नाम लिखा जाता है, ये सब लिखा। ये शुरुआत की बातें थी। और फिर मेरे मन में आई बात कि जो यूट्यूब पर या ये सब क्लासेस जो कुछ टीचर्स हुआ करते हैं, प्रोवाइड किया करते हैं, उनका सीधा सा तात्पर्य होता है कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया करते हैं, क्लास को पूरी अटेंड नहीं किया करते एक तरफ से। इसीलिए मैंने फिर कहा नहीं, क्लास अगर बच्चों को देना है तो उनको एक तरफ से एकदम विधिवत तरीके से ऐसा लगे कि क्लास का माहौल हो और बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, चाहे उनको टॉपिक्स क्लियर करना हो, चाहे उनको नोट्स बनाना हो, ऐसा लगे कि उनको पूरी क्लासेस एकदम विधिवत तरीके से प्रोवाइड की जाए। तब फिर मैंने शुरू किया। अब केमिस्ट्री में मैंने शुरू किया, पहले 11th की केमिस्ट्री मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसमें एक बिलियन चैप्टर था, सॉल्यूशन चैप्टर मैंने पूरा का पूरा, आपको मैंने बताया 22 से 23 लेक्चर जो था उसके अंतर्गत सॉल्यूशन में मैंने पढ़ाया। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने प्रकार के हुआ करते हैं, फिर कंसंट्रेशन उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, फॉर्मेलिटी क्या हुआ करती है, इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल हुआ करती हैं ये क्या क्या हुआ करते हैं, फिर सॉल्युबिलिटी क्या हुआ करती है, राउल्ट का नियम क्या हुआ करता है, राउल्ट के नियम की लिमिटेशन क्या होती है, पराशर दाब क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, पारगम्य झिल्ली क्या हुआ करती है, और उसके बाद फिर पराशर दाब का नियम, चार्ल्स वार्नठाप का नियम, बायल्स वार्नठाप का नियम, ये नियम्स मैंने प्रोवाइड किया आपको। फिर इस पे बेस्ड जो समीकरण थे, एक आदर्श विलयन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको हमने प्रोवाइड किया। और फिर विलयन की सांद्रता के अंतर्गत एक हिमांक का अनुमान क्या होता है, और मोलल अनुमान स्थिरांक क्या होता है, मोलल अनुमान स्थिरांक क्या होता है, उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ये सब चीज़ें उस पर न्यूमेरिकल मैंने प्रोवाइड किया आपको। न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं, उसी में आपके बर्कले और हर्टले का क्या नियम हुआ करता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको समझाने का प्रयास किया, जो भी मैंने आज तक सीखा है। इस तरीके से अगर देखें तो पूरा जो सॉल्यूशन का हमारा लेक्चर था वो लगभग जान लीजिए 22 से 23 क्लास में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया लगभग 15 दिन की अथक प्रयास के बाद। उसके बाद फिर मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ ना किया जाए तो हाई स्कूल की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हाई स्कूल की भी बच्चों की क्लासेस ज़रूरी है। फिर हाई स्कूल में मैंने जीवन की प्रक्रिया शुरू किया, 10th की बायोलॉजी में मैंने पहले पाचन बताया, पाचन अंग क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन की पूरी मैंने डिटेल क्रिया विधि बताया, पूरा एकदम उसको जैसे एकदम होना चाहिए पैकेज, उस तरीके से बच्चों को प्रयास किया, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया। फिर पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लाल ग्रंथियाँ क्या होती हैं, यकृत ग्रंथियाँ क्या होती हैं, यकृत क्या हुआ करता है, यकृत का कार्य क्या होता है, अग्न्याशय क्या होता है, फिर विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हुआ करते हैं, इसके बारे में पूरा एकदम बच्चों को पाचन वाला मैंने 12-13 क्लास में क्या किया, पूरा एकदम विधिवत क्लास प्रोवाइड किया। इधर फिर मेरे मन में आई कि अब 12th की बायोलॉजी की भी क्लास शुरू की जाए, क्योंकि बायोलॉजी के भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें मैंने जीवों का जनन शुरू किया।
जनन क्या होता है, जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, प्राकृतिक जनन क्या होता है, कृत्रिम कायी जनन क्या होता है, कायी जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके अंतर्गत जितनी भी विधियाँ होती हैं सब पूरा प्रोवाइड किया उनको। पहला चैप्टर जीवों में जनन, बहुत लॉन्ग चैप्टर है जीवों में जनन, उस चीज़ को प्रोवाइड किया। इधर फिर 12th की केमिस्ट्री में मैंने सोचा फर्स्ट पेपर में थोड़ा उसमें डायग्राम हुआ करता है, तो अभी डायग्राम का वो समय तो है नहीं कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है बढ़िया से आप डायग्राम लगा करके और सेट कर दीजिए बच्चों को डायग्राम क्लियर हो जाए। भाई उन सब चीज़ों के लिए चैनल को बहुत आगे ग्रोथ करना पड़ेगा। तो फिर मैं डायग्राम बनाता, बच्चों को डायग्राम क्लियर नहीं हो पाता, और जब डायग्राम क्लियर नहीं हो पाता तो इसीलिए मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। मेरे विचार में आया कि सेकंड पेपर यहाँ से उठा लेते हैं, सेकंड पेपर में रिएक्शन पार्ट है और उसमें डायग्राम है नहीं, ज़्यादा बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। फिर मैंने सेकंड पेपर से उठाया केमिस्ट्री का हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स, पढ़ाना शुरू किया। क्या होते हैं हैलो एल्केन, क्या होता है हैलो एरिन्स, पूरा नामकरण वर्गीकरण पूरा सब बताया। फिर हैलो एल्केन्स को बनाने की विधियाँ बताया। फिर जितनी भी विधियाँ थी उसके बाद फिर क्या हुआ करता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताया, उसमें SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है। कम से कम हैलो एल्केन जान लीजिए 20 से 22 क्लास उसकी मैंने प्रोवाइड किया। 20 से 22 क्लास सोल्यूशन की और 20 से 22 क्लास आपकी हैलो एल्केन और हैलो एरिन की मैंने प्रोवाइड किया। विचार कीजिए आप सब, हम आपके लिए कितना एग्रेसिव हैं। अब जब हैलो एल्केन और हैलो एरिन समाप्त हुआ, उधर अब फिर क्या हुआ, उनका पाचन का चैप्टर शुरू हुआ। तो मेरे मन में आया कि बच्चों को अब क्या किया जाए, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाए। फिर मैंने 10th की केमिस्ट्री भी उठा लिया। 10th की केमिस्ट्री में रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, विकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और समीकरण को संतुलित करने के बाद फिर उसकी कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया के कौन से प्रकार होते हैं, योगात्मक अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, उष्मीय अपघटन अपक्रिया, उष्मीय वियोजन अपक्रिया। पूरा इसका मैंने एकदम उदाहरण सहित पूरा NCERT पैटर्न से भी अच्छा बताने का पूरा प्रयास किया, समझाया मैंने पूरा बच्चों को, जान लीजिए। और फिर उसके बाद संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की विधियां क्या हुआ करती हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन, पूरा का पूरा एकदम पूरा NCERT का पूरा क्लास प्रोवाइड कर दिया। अब इधर फिर पर डे जान लीजिए आपको 3 से 4 क्लासेस, हमारा 3 क्लासेस आपको नहीं, बीच बीच में 2 क्लासेस 3 क्लासेस पर डे हम आपको प्रोवाइड करते रहे। फिर उसके बाद जब उधर हैलो एल्केन और हैलो एरिन समाप्त हुआ तो फिर आया एल्कोहल फिनॉल ईथर, एक बहुत दमदार चैप्टर, बढ़िया चैप्टर। आप उठा के देख लीजिएगा कॉपी और वो बुक को, और नोट्स जो मैंने पढ़ाया उसको मिला के देख लीजिएगा आपको किस तरीके से मिला हुआ है। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है, तृतीयक एल्कोहल क्या है, सब पूरा बताया। फिर एल्कोहल की कितनी बनाने की विधियाँ हैं पूरा उसको बताया। फिर एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बताया। फिर एल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में कैसे डिफरेंस करोगे, ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकास अभिकर्मक विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, कम से कम 20 से 22 क्लासेस ये भी प्रोवाइड किया एल्कोहल का। और ऐसे पूरा फिनॉल पढ़ाया मैंने आपको, फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या है, डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, फिनॉल को कौन कौन सी विधियाँ से बनाया जाता है। फिनॉल में बहुत नेम रिएक्शन आपको देखने को मिला, जान लीजिएगा, जिसमें फिनॉल से फिनॉप्थलीन क्या बनाया जाता है, कोल्बे स्मिट अपक्रिया क्या है, गटरमैन अपक्रिया क्या है, फिनॉल का कैसे जिंक के साथ अपक्रिया किया जाता है, फिनॉल से किस तरीके से फिनॉप्थलीन बना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है ये जान लीजिएगा, फिनॉल की एसिडिटी क्या हुआ करती है, पूरा का पूरा एकदम फिनॉल का पैकेज। यहाँ तक मैं उपयोग तक भी बताने का प्रयास किया कि एक भी टॉपिक बच्चों का छूटने न पाए। फिर ऐसे ईथर उठाया, ईथर क्या होते हैं, सम्मित ईथर क्या होता है, असम्मित ईथर क्या होता है, विलियम्स संश्लेषण विधि क्या है ईथर की, और अन्य विधियाँ क्या है ईथर की बनाने की, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए मैंने इतना डिटेल आपको दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ पूरा एकदम विधिवत तरीके से। और वहाँ पे तो एक रिएक्शन था डिहाइड्रोजनेशन एल्कोहल का, जान लीजिए, निर्जलीकरण अपक्रिया एल्कोहल का, एक अवैध ईथरीकरण अपक्रिया जान लीजिए एल्कोहल की, पूरा एकदम मैकेनिज्म सहित मैंने उसको दिया। एल्कोहल फिनॉल ईथर एक चैप्टर पूरा विधिवत समाप्त हुआ। फिर केमिस्ट्री में, हाई स्कूल की केमिस्ट्री में मैंने सोचा ये एक लेसन समाप्त हो गया। फिर उसका मैंने कुछ NCERT का क्वेश्चन हल कराया बच्चों। NCERT के बाद फिर सेकेंड चैप्टर आया अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं, पुरानी अवधारणा के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं,
प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, फिर सॉल्ट क्या होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य क्या है, अम्लीय लवण क्या होता है, मिश्रित लवण कौन होता है, क्षारीय लवण कौन होता है, द्विक सॉल्ट कौन होते हैं, जटिल सॉल्ट कौन होते हैं। फिर आपको पीएच मान बताया, पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान के फार्मूले बताए, पीएच मान पे आधारित न्यूमेरिकल आपको बताया हमने, आयनिक गुणनफल बताया, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड किया। प्रबल अम्ल, इसके बाद फिर अम्लराज क्या हुआ करता है, इसके बारे में भी हमने प्रोवाइड किया आपको, उसी अम्ल क्षार और लवण वाले। फिर एक टॉपिक बहुत अच्छा है, अम्ल क्षार की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी जो लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है उसको बताया। फिर क्षारक की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको पूरा मैंने बताने का प्रयास किया जानने का। तो ये जो थी केमिस्ट्री की बात हो गई। अभी तो सुना रहा हूं, आप सुनते जाओ कि हमने आपको कितना दिया, आपको क्या आपके लिए हमने किया अभी तक। इसीलिए मैंने कहा कि इस चैनल को आप आज के लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपकी अगर आत्मा में कुछ भी, अगर आप सोचते हो, कुछ विचार करते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, तो आज की इस पूरी क्लास को सुनने के बाद आपकी हम आत्मा को झकझोर के रख देंगे, जान लीजिए। क्योंकि किसी को बताने के ही बाद उसके अंदर की आत्मा जो होती है, जैसे बजरंगबली जी थे, वो जब जा हुआ उनके पास सब शक्तियां थी, लेकिन जा करके चुपचाप बैठ गए थे। और बैठ गए तब उन्होंने जामवंतरी आए और उन्होंने उनको समझाया कि आप तो 7 समुंदर पार कर सकते हो और तुम बैठ करके ढूंढ रहे हो कि माता सीता की पता कैसे लगाई जाए। तो वैसे आप भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। बस केवल सोचिए और विचार कीजिए बस कि करना है कुछ। फिर केमिस्ट्री की बात आई, इंटर की, 12th की केमिस्ट्री। अब 12th की केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर आया, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। मैंने उठाया एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, पहले एल्डिहाइड का नामकरण बताया, फिर कीटोन का नामकरण बताया, उसका देखिए कि क्लास प्रोवाइड किया। फिर एल्डिहाइड की और कीटोन की ऐसी विधियां बताया जिसमें केवल एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। रोजेनमुंड अपक्रिया क्या होती है, उसमें बहुत सब हिट है रिएक्शन, कैनिजारो अपक्रिया, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये सब रिएक्शन आप देखिए एक बार। स्टीफन अपक्रिया आपकी एक थी, स्टीफन अपक्रिया के साथ साथ एक आपकी थी वो विटिंग रिएक्शन था। ये सब रिएक्शन आपको मैंने पूरा कम से कम 20 से 22 लेक्चर फिर आपको देखने को मिला एल्डिहाइड और कीटोन का भी। फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा क्लास हो रही, फिर इसके कार्बोक्सिलिक एसिड अलग उठाया। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी विधियों से बनाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने पूरा देखिए पूरा रख दिया था, यहीं पे एकदम निचोड़ के पूरा रख दिया था उसको। देखिए आप किस तरीके से प्रोवाइड किया मैंने उसको, रख दिया यहीं पे पूरा। बनाने की विधि को जान लीजिएगा, 10-12 विधियाँ जो थी आपकी, पूरा का पूरा। फिर उसके बाद फिर मेरे मन में रहा नहीं गया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, स्मिट अपक्रिया दिया आपको जो एकदम दमदार रिएक्शन है, जान लीजिएगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के भी देखिए आपको 14 से 15 क्लासेस प्रोवाइड की गई। तो अगर सही से देखा जाए, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जब समाप्त हुआ, फिर आपको मैंने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का भी निचोड़ निकाल के रख दिया कि बच्चों को एकदम कोई चीज आप देख लीजिएगा, कहीं ऐसे चैनल पे अगर प्रोवाइड किया गया हो तो आप हमको बताने का प्रयास कीजिएगा, कुछ बताने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से प्रोवाइड किया आपको और आपने अभी तक क्या किया। तो कभी भी बच्चों से कहते थे कि नोट्स आपने सेंड करिए, तो 50 बच्चों में पढ़ने के लिए तो सब पढ़ा है, नोट्स 4 लोग सेंड करते। कमेंट आप विश्वास करिए, खुद देख लीजिए कितने महान हुआ, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी कृपा के बात रहे। फिर मेरा मन रहा नहीं गया, फिर इधर मैंने शुरू किया एमीन्स। एमीन्स क्या होते हैं, प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है, तृतीयक एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है, इतनी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। इंटर की केमिस्ट्री, अब आप विश्वास कीजिए अगर सही से मैंने कह रहा हूं, लगभग 100 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया मैंने इंटर की केमिस्ट्री की। और उधर केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं। फिर अम्ल क्षार और लवण वाला जब चैप्टर समाप्त हुआ तो मैंने सोचा कि अब धातु और अधातु वाला चैप्टर भी बच्चों को प्रोवाइड करें। धातु और अधातु में धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, उपधातु क्या हुआ करती है, धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है, धातुओं का रासायनिक गुण, ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ, एक क्लास सब है।
अधातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है पूरा बताया, अम्लराज क्या होता है, फिर अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, अयस्क के निष्कर्षण की विधियां बताया, भर्जन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, विद्युत अवघटनी क्या होती है, फेंट लाउन विधि क्या होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है, पूरा लीचिंग मेथड्स क्या है, सब पूरा का पूरा एकदम निचोड़ के रख दिया 10th की केमिस्ट्री को भी। फिर विद्युत अवघटनी क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोड पूरा मैंने समझाया, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, माना कि इलेक्ट्रोड विभव का, यहाँ मैंने ट्रिक भी दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या है, कौन सी धातुएं कैसे क्रिया करती हैं, पूरा उसकी भी जो भी आप तक बन सका वो मैंने क्लासेस प्रोवाइड करने का प्रयास किया। केमिस्ट्री, और फिर उधर मेरा मन कहा कि अब केमिस्ट्री बहुत हो गई तो बायोलॉजी भी शुरू कर देते हैं, श्वसन वाला चैप्टर उठा लिया। श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र की क्रिया विधि क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या होती है, इतना डिटेल दिया है ना कि जाके आप देखिएगा, कहीं बुकों में पा जाइएगा तो फिर आप हमें बताइएगा। फिर रहा नहीं गया, मैंने कार्बन एवं उसके यौगिक उठा लिया। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का सामान्य परिचय बताया, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, घर्षण चक्री, विषम चक्री, एरोमेटिक, एरिसाइक्लिक, सब एकदम डिटेल दिया आपको। फिर उठा लिया मैंने संयोजकता वाला टॉपिक। संयोजकता वाली क्लास में भी मैंने क्या किया, आपको संयोजकता के बारे में बताया, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी क्लास प्रोवाइड करें कि आप देखिए एक बार संयोजकता क्या होता है, संयोजकता के उदाहरण कुछ बताए। फिर संयोजकता में जैसे मैंने बताया कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है, वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिकों के लक्षण जो देखिएगा हाई स्कूल के में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए उसको मैंने ऐसा बताया आपको ढूंढ करके। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप विचार करिए, खुद सोचिए एक टॉपिक तैयार करने के लिए। फिर सहसंयोजकता क्या होती है, फिर सहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण क्या होते हैं, सहसंयोजक के लक्षण क्या होते हैं, सब पूरा बताया। फिर उपसहसंयोजकता क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक के लक्षण क्या होते हैं। अब मेरे को रहा नहीं गया, हर पल तेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें आएगी। क्या आएगी आपको नींद, कभी नहीं आएगी। फिर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, IUPAC पद्धति, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब शुरू किया मैंने उसको, आज की क्लास में प्रोवाइड किया। उधर 12th की बायोलॉजी में जीवों में जनन समाप्त हुआ, तो फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मैंने बताया। लगभग 54 से 60 क्लासेस जान लीजिएगा 12th की बायोलॉजी की। जीवों में जनन पढ़ाया, जीवों में जनन के बाद फिर एक आपको चैप्टर हमने जो तो जनन एवं स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या होती हैं, उद्देश्य क्या होता है, RCH क्या होता है, फिर जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके बारे में बताया मैंने। जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाता है, फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या हुआ करती है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का मैंने डाउट छोड़ा ही नहीं, सब पूरा बता डाला, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा। गिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्या है, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या हुआ करता है, सोरगेट मदर क्या हुआ करती है, सब बताया। फिर मैंने वंशागत एवं विविधता उठा लिया। वंशागत विविधता में मैंने आपको अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकता क्या होता है, मेंडल का परिचय बताया, सर्च किया उसको पूरा एकदम बता दिया। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी बताया, संकर क्या है, द्विसंकर क्या है, एक संकर क्या है, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, प्रभाविता का नियम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, पृथक्करण के बाद फिर स्वतंत्र विभजन का नियम बताया। यहाँ तक मैंने देखा था 12th बायोलॉजी में स्वतंत्र विभजन के नियम का मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। विश्वास कीजिए आप कितने अच्छे, प्रोवाइड किया मैंने, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। आप बहुत कुछ ऐसे भी बच्चे हैं केवल देखते हैं होमवर्क दिया गया है, बंद करो यार, मास्टर है क्या करेगा। इस तरीके से भी जान, कमेंट बताया ना, जो निःशुल्क है उसको मजा नहीं आता लाइफ में, मजबूर कर दिया आपने। तो फिर हमने क्या किया, अब जब 12th की बायोलॉजी आज देखिए यहाँ पे सह प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम तक पहुंचा दिया हमने, ये हमारा सफर था। 9th वाले भी कुछ बच्चे कह रहे थे तो मैंने उनको बेसिक दिया, बोरबरी का सिद्धांत बताया, बहु का सिद्धांत बताया, इसलिए मैंने उनको अष्टक नियम बताया। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया, ये जान लीजिए। लेकिन इतनी सब क्लासेस प्रोवाइड करने के बाद भी
इस चैनल पर जितने भी बच्चे थे उन बच्चों के मन में कभी भी ये भावना नहीं उत्पन्न हुई कि सर जी अगर इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्या हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम इनके लिए क्या करें। कभी किसी भी बच्चे के मन में ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। आप विश्वास कर लीजिए। एक छोटा सा सपोर्ट मैंने मांगा था, करने के लिए कहा भी था आपसे, बस केवल सब जितने भी बच्चे थे उसमें 4, 5, 10 बच्चे ऐसे थे जो हमेशा साथ रहा किया करते, सपोर्ट भी किया करते हैं। लेकिन मुझे तब सबसे बड़ी जान लीजिए स्टडीज हुआ कि किसी भी बच्चे ने क्या किया, मेरे से कमेंट किया, कहा कि सर आप हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप हम लोग आपके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमने कहा बताइए भाई। कहा सर आप बच्चों से, अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे बात कीजिए और उनसे इस चीज़ को कहिए, और कोई किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं, किसी भी प्रकार की किसी के लिए ये नहीं करिए कि आप सब लोग क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में जाकर के कोचिंग पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप हमें भी वहाँ जैसे फीस पेड कर रहे हैं हमें भी पेड कीजिए। इस तरीके से भी बातें आप ना कीजिए। तो मैंने कहा फिर किया क्या जाए। तो सीधा सीधा सा रिस्पॉन्स यह है कि आप जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों से केवल बस इतना केवल आप आग्रह कर सकते हैं। तो मैंने बस केवल इसीलिए ये सब चीज़ों को आपको बताया कि आप सब अगर इस चैनल को, इस ऑनलाइन क्लासेस को भविष्य में और आगे ले जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी एनर्जी, हमारा उत्साह ऐसे ही एकदम पूरा बना रहे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि शिक्षा एक ऐसी चीज हुआ करती है कि जो जीवन में कहीं पे भी आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों में आपका काम कर सकती है, उपयोग में आ सकती है आपकी लाइफ में। और अभी जो समय स्थिति है, अभी इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो उस समय कहा जाता था 1 महीने चल जाएगा, ठीक है, 2 महीने चल जाएगा, 3 महीने, और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन बस केवल यही चीज रुका हुआ है। जो जीवन में सबसे बड़ी चीज जो शिक्षा है वो चीज नहीं हुआ है, और बाकी सब कुछ हो रहा है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो जो चीज को सबसे पहले मानता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज वो ही सब पूरा एकदम क्लोज है। बाकी और सब जितनी भी चीजें हैं देखिए सब चल रहा है। आज पता नहीं कितने शिक्षक ऐसे हैं, जान लीजिएगा, कि जो बेचारे मजबूर हो गए। भेजा था मैंने एक क्लास, देखिए टीचर कैसे किस तरीके से एग्रेसिव हो रहे थे बेचारे। वो आज इस पूरे समाज का निर्माण करने वाले हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी समस्या आ गई है कि वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं किसी से, ना कुछ कर सकते हैं, ये भी उनके पास है। और वही समस्या अगर दूसरे के साथ है तो वो हमारे भी साथ हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ नहीं हो सकती है, ये भी आप जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कहा कि बच्चों ने इस तरीके से रखा हमारे सामने, तो हमने कहा कोई चीज़ करने के पहले या कुछ चीज़ अप्लाई करने के पहले मैं एकदम सीधा सीधा जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर अगर कोई भी व्यक्ति आया है तो सबका एक जीवन का कर्तव्य होता है, एक जीवन का उद्देश्य होता है। और समाज में आज किस तरीके से स्टेटस के किस तरीके से लोग हैं, मैं उन सब चीज़ों से वाकिफ हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि बहुत किसी बड़े खानदान से आया। अभी मैं बताया था बच्चों से कि कभी मैं सुनाऊंगा अगर अपनी पूरी लाइफ स्टोरी ना, तो पहले तेरे जमीन खिसक जाएगी बाबू। आप जान लीजिए, हम भी चाहते तो हम भी बैठे रहते सब टीचरों की तरह, हम भी चाहे होते तो हम भी आराम से सोए होते, लेकिन ना, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे शरीर में, हमारी अगर लाइफ में हमने कुछ सीख रखा है तो आप भी हमारा सपोर्ट करें और हम आपका भी सपोर्ट करें, उसके माध्यम से आप कुछ सीखने का प्रयास करें। ये हमने सीखा हुआ है और जिसके कारण आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। हम यही चाहते हैं, हमेशा अव्वल रहिए, ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब आप किस तरीके से
चाहते हैं या किस तरीके से हमारी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। इसलिए मैंने उसको एक तरीके से, मैंने जब बच्चों ने कहा तो मैंने कहा मैं उसको किसी भी फीस के रूप में या शुल्क के रूप में उसे नहीं कहूँगा, मैं उसे एक गुरु दक्षिणा, एक डोनेशन या एक दान के रूप में कहूँगा। क्योंकि मैं यहाँ से अगर चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ तो काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो नहीं बता सकते। तो मैं पढ़ाऊँगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है उसी में से ही कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ भी परिवार के हैं कि जो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, अगर वो चाहे तब, अगर वो विचार करे तब, अगर उनकी सोच ऐसी हो तब। नहीं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप दिमाग में रखिए। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन आपके मन में अगर विचार है, भावना है, अगर आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, किस तरीके से मेहनत की जा रही है, तो एक छोटी सी जैसे समुद्र होता है उसमें एक एक बूंद छोटी छोटी डाली जाती है, तो वैसे वो पूरा जलाशय के रूप में बदल जाता है। मैंने बताया था ना आपको, हमें नहीं, इस चैनल को आगे क्रिएट करना है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, आवश्यकताएं हमें चाहिए। अभी देखिए, अगर हम जैसे कह दें, अगर सब कुछ चीज़ें जैसे कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर इस टीचरों के लिए कोई किया हो, बच्चों के लिए किसी ने कुछ किया हो, कि अगर किसी के मोबाइल्स का नेट बैंक उन्होंने क्या किया हो, निःशुल्क किया हो, कोई ऐप से डाउनलोड किया हो कि टीचर जा करके उस पर निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कर सके, कुछ भी नहीं। हर तरीके से परेशानी, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, और ये समस्याएं कब तक रहेंगी इसका भी कोई वो भी नहीं निर्धारण, ये भी जान लीजिएगा। मैं एकदम सीधा सीधा बात बता रहा हूँ, कब ये समस्याएं समाप्त होंगी। और फिर ये भी हो सकता है आपके लिए भी ध्यान दें, फ्यूचर में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्लासेस तो सब करनी है, बुकें आपको सब पढ़नी है, और आप बुकों में कितना पढ़ते हो और क्लास में कितना अटेंड करते हो ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ ना कुछ हम, अगर हमारे बच्चे हैं, अगर वो हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ इतना लगे हुए हैं और हमारे ऊपर इतना विश्वास है, तो वो कुछ ना कुछ अपना सहयोग जरूर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे अगर क्लास को देख रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हमको स्पेशली जानते हैं वही हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो आपके अलग अलग क्षेत्र से हैं, कुछ अनदर स्टेट्स के बच्चों का कॉल भी मेरे पास आया हुआ है। तो अगर हम सबके माध्यम से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? अगर वो बच्चे चाहते भी हैं कुछ भी, सर जी का कुछ सपोर्ट किया जाए, कुछ डोनेट किया जाए इन्हें, तो वो किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं? कुछ लोग की इच्छा है, किसकी इच्छा है? जो जानते हैं कि किस तरीके से मेहनत होती है, किस तरीके से ये सब काम किया जाता है। और मैं इसके लिए कोई बाउंडेशन, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, नहीं तो जैसे होता नहीं है कि काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस में पेड कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं। पेड कोर्सेज में क्या हुआ करता है कि आपको उतनी अमाउंट पहले जमा करा लेते हैं, फिर क्लास प्रोवाइड करते हैं, और उसमें भी एक नियम होता है कि आप उस क्लास को केवल 1 या 2 बार देख सकते हो, इससे ज़्यादा देख भी नहीं सकते हो, आप ये भी जान लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, 1 बार या 2 बार। बड़ी बड़ी IAS, PCS, सिविल सर्विसेज की क्लासेस हैं, आप देखिए, चाहे जिस इलाके में चले जाइए। यहाँ से दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ, हर जगह की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आपकी। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये होता है कि अगर, जैसे मैंने कहा था ना कि शिक्षक जो हुआ करता है वो अपनी एक फीस निर्धारित कर देता है, एक मूल्य निर्धारित करता है, लेकिन मेरे पास नहीं। हम एकदम सीधा निश्चय, हम ये चाहते हैं कि हम भी जिए और आप भी रहो, हम भी इस चीज़ को आगे ले जाने का प्रयास करें, और जिसके कारण आने वाले समय में आपकी छोटी छोटी योगदान से, भूमिका से इस चीज़ को बहुत आगे ले जाना है। आज 500, 400 जो भी मेंबर्स हैं, आने वाले समय में अगर आप लोगों का ऐसे ही प्रेम रहा, स्नेह रहा, और हमें हमेशा आप लोग, जो हमने भी आपसे कहा, आपने हमारी बातों को सुना, और जो आप कह रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं। आपको चाहिए क्या? आपको एजुकेशन चाहिए, आपको अपनी क्लासेस चाहिए, हम आपको अपनी क्लासेस दे रहे हैं। तो जो आपका कर्तव्य है वो आप अपना कीजिए, तो उसके लिए फिर हम हमेशा तत्पर हैं। एग्जाम टाइम में बता तो रहे हैं, अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू मी रहा
तो उस समय मैं आपको सोने नहीं दूंगा भाई जी। मैंने पूरा एकदम फ्यूचर प्लान बना रखा है इसकी। मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, पूरा क्लास एक एक महीने के अंदर कवर हो जाए। फिर लाइव क्लासेस मेरे बीच विचार में बना है, उसके लिए बहुत चीज़ों का सिस्टम होता है। अभी जैसे आप सोचते होंगे कि एक क्लास प्रोवाइड करने के लिए कितना हमको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको रियलिटी बता दूं तो सारा दिन आप लोगों के पीछे परेशान होंगे, कहीं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। यहाँ तक जिस दिन आवश्यकता थी, घर पे कुछ काम भी था, वर्क भी था, उस दिन भी मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड किए। मैंने सब कार्य में पहली चीज बच्चों को वरीयता रखा है। यहां तक व्रत भी रहते थे, जानते हो अच्छी तरीके से आपको, उस दिन भी क्लासेस प्रोवाइड करता। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वर्क करके अलग दिन से क्लासेस रख लिया करता। क्या था, सिर्फ लगाव था आपसे और प्रेम था। और मैं इस चीज को जानता हूं, जब तक किसी से कुछ कहा नहीं जाता है ना, तब तक लोग उस चीज दर्द को जानते हैं। आपको बहुत बड़ी बीमारी है, आप मत किसी से कहिए। कोई जान पाएगा कभी आपको बीमारी है? मैं कहीं नहीं बात करता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माता का और उसकी बच्चों का, शिशु का। सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ और शिशु का, जो उसकी संतान है। अगर ये कभी दिन भर रोए ना और खेलता रहे जैसे हम खेलते रहे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीतने वाला है। 17 अप्रैल से क्लासेस आपको प्रोवाइड किया, मैंने अभी बताया तो कितनी लेक्चर्स मैंने दिया आपको। अप्रैल बीत गया, पूरी मई बीत गया, जून और ये जुलाई है। ऐसे ही बच्चा अगर दिन भर खेलता रहे, माँ इसके पास नहीं जाएगी, लगे रोने ना तो देखिए दूध नहीं, इसको नप्पल तक चढ़ा दिया जाएगा। क्यों? इसको चाहिए। तो वही होता है, आपको अगर दर्द है तो आप उसको बयां कीजिए, नहीं तो कल यही दुनिया ताना मार देती, अरे आपने तो कभी हमसे कहा ही नहीं, शेयर ही नहीं करते, नहीं अरे हम ये नहीं ना वो कर जाते हैं। आपके लिए मौका दे रहा हूं, सबको मौका दे रहा हूं, जितने भी लोग चैनल पे क्रिएट हैं, और खास तौर से वो जो बच्चे, खास तौर से जिनकी इच्छा है, नो बाउंडेशन, कोई भी दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है तो आप आइए, स्वागत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, मैं आपको कुछ दे जाऊंगा, ये भी नोट करिएगा, सिखा जाऊंगा कुछ आपको। और आज नहीं तो कल कभी आप जब बड़े हो जाओगे, कुछ सीख जाओगे, तब फिर मानो न मानो कुछ तो सीख जाओगे, सीखोगे। और एक कहावत तो सुनी होगी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, अगले जन्म में डांट हो गया। इसी से पे एक कहानी मेरे को याद आ रही, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। सब लोगों ने सुना होगा, माता कुंती की पहली संतान थे अंगराज कर्ण। माता कुंती जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। जान लीजिए, एक कौंतेय देश के राजा थे, उनकी एक दत्तक पुत्री थी। कुंती की कहानी मैं बता रहा हूं, जो पांडवों की माता भी थी। तो कुंती जो थी कौंतेय राजा की पुत्री थी। तो हुआ क्या, एक बार इनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि आए। उन्होंने कहा कि मुझे भोजन की व्यवस्था की जाए। तो राजा ने सोचा कि इसकी कैसे व्यवस्था करें, कौन बनाएगा खाना पीना। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुंवारी कन्या के हाथ से बना हुआ भोजन चाहिए। तो उस समय कुंती जी थी, उन्होंने कहा ठीक। तो वो सुबह सुबह अपना उठती, पूरा विधिवत तरीके से पूजन किया करती और गुरुदेव के लिए भोजन बनाती और उन्हें खिलाती पिलाती। ऐसे उन्होंने उनको पूरा उनकी व्यवस्था की, उनकी सुविधा दिया, उनकी सेवा किया। और सेवा जब किया तो उन्होंने उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए दुर्वासा जी। जब दुर्वासा एकदम उनकी सेवा से खूब प्रसन्न हुए, तो जब जाने लगे उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, तो उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो भविष्य क्या होता है उसको देख लेते हैं। कहा मैं भविष्य देख रहा हूँ बेटी तुम्हारा, तुम्हें भविष्य में इस चीज की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र का जब भी तुम कभी भी उच्चारण करोगी, तुम जिस देवता का आवाहन करोगी, वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और उसके समान ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने उस वर को धारण कर लिया, भाई गुरुदेव दे रहे थे।
गुरु की आज्ञा थी। हुआ क्या, फिर बाद में कुंती का जो विवाह था, विवाह कहने का मतलब तब हुआ नहीं था कुंती का, और मन में एक बचपन था, चंचलता थी। उन्होंने सोचा ये ऋषि मुनि ने मंत्र दिया हुआ है, कहे थे कि उससे जो चाहोगी वही वरदान मिल जाएगा, चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं ट्राई करते भी हैं हर चीज़ में। शुरुआत में कुछ लोग जैसे चैनल पे नए नए आए तो फ़ोन किए, सर इसको बता दीजिए, इसको कर दीजिए, अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण किया करते हैं। तो उसने किया क्या, मंत्र का पूरा जाप किया। जाप करने के बाद भगवान सूर्य को याद किया और भगवान सूर्य देव आ गए। और जब आ गए तो फिर वो तो डर गई, ये अब तो हमारी शादी भी नहीं हुई और हमको बस संतान जन्म देगी। तो सूर्यदेव से कहने लगी नहीं आप चाहिए, ये नहीं ऐसा मत कीजिए। तो सूर्यदेव ने कहा भाई वरदान के हिसाब से तो मैं आया हूँ, तो आपको तो पुत्र होगा, लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी मैं दुनिया के समाज से भय से डर रही हूँ, तो मैं इतना आपको वरदान देता हूँ कि मेरा पुत्र जो होगा वो उसके पास कवच कुंडल जन्म से ही रहेगा, उसे किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। और रही बात आप कह रही हैं कि आपकी शादी नहीं, तो आप बच्चे का जन्म होगा, आप हमेशा जीवन पर्यंत जैसे एक नई कन्या थी वैसे ही आप रहेंगे, आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, बच्चा जन्म लिया करता है, उसका नाम कर्ण रखती है, और ले जाकर के लोक लाज समाज के भय से, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं ये मानता हूं। खुद अपने आप को पहचानिए। तो उन्होंने किया क्या, ले जाके उसको तालाब में फेंक दिया और बहता हुआ बच्चा क्या हो गया। और दो जुलाहे पाते हैं, एक राधा थी, राधे माँ, वो सारथी थे जान लीजिएगा, और जात के सूत थे। ले जाकर के उन्होंने बच्चों को पाला। फिर इधर संयोग से क्या हुआ, कुंती जी का विवाह क्या हुआ, कुरुवंश के जो पांडु थे उनसे विवाह हुआ। और सौभाग्य से पांडु क्या हुआ कि पांडु को एक बार जब ये जंगल में गए थे तो वहाँ पे इन्होंने ऋषि की अभूल उसे हत्या कर दी, और ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपने संतान को जन्म नहीं दे सकते हो, और संतान की इच्छा से अगर अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और यही हुआ भी, माद्री के पास ये जाते हैं और माद्री के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी इनके सामने समस्या हो गई कुंती की कि किस तरीके से संतानों को जन्म दिया जाए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, सभी देवताओं का आवाहन किया। सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया तो युधिष्ठिर जन्म लिए थे। पान देव का आवाहन किया था तो फिर भीम जी जन्म लिए थे। और फिर इंद्र का जब आवाहन किया तो अर्जुन जी जन्म लिए थे। और फिर अश्वनी कुमारों का आवाहन किया था किसके लिए, माद्री के लिए, तो दो संतानें नकुल एवं सहदेव जन्म लिए थे। और संयोग देखिए इतिहास के पन्ने में ये क्या हुआ, जब कर्ण बड़ा होता है तो जब बचपन में वो कुछ सीखना चाहता है, उसके मन में अथक प्रयास था कि मैं धनुर्विद्या सीखूं। और जब राजकुमारों को धनुर्विद्या सीखते हुए देखता था तो उसके मन में बहुत ये होता था कि हम क्यों ना सीखें। लेकिन उस समय ये था कि जो सूद पुत्र होते हैं उन्हें शिक्षा धनुर्विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उस समय केवल क्षत्रिय कुमारों एवं ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, जान लीजिएगा। वो दर दर भटकता रहा किया करता था कि मैं कैसे धनुर्विद्या को सीखूं, प्रयास पे प्रयास उसका रहा किया करता था, लेकिन बस यही रहा किया करता था कि वो किसी भी तरीके से सीख नहीं पाता था। लेकिन कहते हैं कि फिर उसने क्या किया, उसके मन में इतनी ज्यादा जिज्ञासा हुई और उन्होंने फिर क्या किया, सोचा कि इस दुनिया में सबसे बड़े दो गुरु हैं, एक गुरु द्रोण है और एक थे परशुराम। परशुराम जो थे वो गुरु द्रोण के भी गुरु थे, भीष्म पितामह जी के भी गुरु थे। तो उसने सीखा, सोचा कि गुरुद्रोण के पास गया, कहा हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो गुरुद्रोण का सीधा जवाब था कि मैं सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं राजकुमारों या क्षत्रिय वंशों को शिक्षा देता हूँ। उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि क्या मैं अगर जन्म से ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, तो क्या मुझे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं? तुरंत इनके मन में ये बात आई। अब क्या हो, तो उसके मन में आया कि मैं अब किसी से नहीं, मैं अपनी शिक्षा को ग्रहण करूंगा। और गया बढ़िया सा वेद मंत्र को ज्ञात किया, संकल्प किया और पहुंच जाता है परशुराम जी के पास और बताता है। परशुराम जी पूछते हैं सब कुछ, परिचय पूछते हैं, श्लोक पूछते हैं, सब बता डालता है। और अंत में यहाँ तक ये पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। तो वो फिर
बढ़िया सा शिखा वगैरह रखे रहता है, चंदनधारी रहता है, तो सोचते हैं ब्राह्मण है। कर्ण के जीवन का यही सबसे बड़ा, जान लीजिए, एक तरीके से भूल मानी जाती थी कि उसने जब शिक्षा ग्रहण किया भी तो अपने गुरु से क्या किया, उसने झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण किया। क्योंकि परशुराम जो थे वो एकदम सीधा सीधा था उन्होंने कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं ग्रहण कराऊंगा और ना ही और किसी को, तो वो केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देना चाहते थे उस समय, जान लीजिए परशुराम जी, क्योंकि क्षत्रियों को शिक्षा दे दिए थे, तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया था, क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से नाश किया था। अब होता क्या है कि जब ये जान गए कि ब्राह्मण है तो उन्होंने कर्ण को खूब शिक्षा दिया, और कर्ण के अंदर बहुत जिज्ञासा थी, कर्ण सीखता गया, एक बहुत ही बड़ा, जान लीजिए, श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। पूरी शिक्षा कर्ण की क्या हो गई, पूर्ण हो गई। लेकिन कर्ण के मन में ये बात हमेशा चुभती रही कि मैंने अपने गुरु से झूठ बोला है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एक सूत पुत्र हूं। इसके मन में हमेशा ये बात उठती रही। और जब एक दिन शिक्षा पूरी उनकी पूरी हो गई, तो एक दिन गुरुदेव ऐसे बैठे हुए थे परशुराम जी, और कर्ण ने किया क्या, कर्ण ने गुरुजी से लेट रहे थे तो अपने उनके सिर को उठाकर अपने पैरों पर ऐसे जंघे पे रख लिया, सो रहा था, और गुरुजी सोने लगे, आराम करने लगे। कर्ण देख रहा था, एक बड़ा सा एक कीड़ा आया, और वो कीड़ा कोई और नहीं था, अगर जानने के लिए बता दे, देवताओं के राजा इंद्र थे। वो चाहते थे कि कर्ण का जो ये झूठ है वो खुल जाए, क्योंकि कर्ण जो था वो बहुत ही बड़ा धनुधारी बन रहा था। और अब हुआ क्या, वो जांघ के अंदर वो एंट्री करने लगा, प्रवेश, और काटने लगा पूरी मांस को, और काट करके धीरे 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 इस पार से ना, जैसे इस पार तक निकल गया। और इतना अथाह दर्द हो रहा था उस समय, लेकिन कर्ण की जो निष्ठा थी, वो लगन थी कि अगर हम थोड़ा सा भी पैर इधर उधर कर देंगे तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। इसीलिए उसने क्या किया, क्या आपको बता रहे हैं कि उसने सबसे पहली चीज क्या किया, उस टस से मस नहीं हुआ, और जब ब्लड ज्यादा निकल गया तो वो ब्लड धीरे धीरे बहता हुआ गुरुदेव के नीचे तक पहुंच गया, पैरों के, और जब पीठ के नीचे गया गुरुदेव के, तो उनकी निद्रा खुल गई भाई। और उठते ही जब बाहर देखे तो पूरा इतना बड़ा दृश्य देख करके वो दंग रह गए। जब दंग रह गए तो उनके मन में तुरंत ये भावना आ गई, विचार आ गया, यार ये तो गजब है। और तुरंत संदेह उत्पन्न होगा, उन्होंने कहा नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण के पास इतनी सहने की क्षमता नहीं होती है, तुम क्षत्रिय हो, नहीं तो कुछ और हो, तुम बताओ तुम हो कौन, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत अभी जान लीजिए। तब उन्होंने हाथ जोड़ा और बताया कि गुरुदेव, मैंने आपसे झूठ बोल करके शिक्षा आपसे ग्रहण किया है, मुझे कोई शिक्षा नहीं दे रहा था। तब गुरुदेव ने एकदम सीधा सीधा उनको, कर्ण को श्राप दे दिया, कहा जाओ कर्ण, तुमने मुझसे झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण किया है, तुमने अपनी वास्तविकता मुझसे छिपा करके शिक्षा को ग्रहण किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जीवन का जब सबसे अहम लड़ाई आएगी, जब अहम युद्ध आएगा, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरे शस्त्रों की, ये सब चीजों की आवश्यकता होगी, ब्रह्मास्त्र की, दिव्यास्त्र की, और तुम्हारा सबसे बड़ा परम शत्रु तुम्हारे सामने होगा, तो जो तुमने मुझसे आज ये प्रपंच करके, झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की है, वो सारे मंत्र तुम भूल जाओगे। कर्ण तुरंत उसको स्वीकार किया करता है और चला आता है। और दुर्भाग्य की बात यही हुआ करती है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ करता है, तो महाभारत के युद्ध में जब जीवन पर्यंत कर्ण जो हुआ करता था, वो सोचता था कि काश अर्जुन से मेरा सामना हो, तो वही होता है। अंत समय में जब आपका कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है, तो कर्ण सोचता है कि हम सब शस्त्रों का उपयोग करें, और फिर कर्ण को एक भी विद्या याद नहीं आती है, भूल नहीं, एक भी नहीं याद आता है, और अंत में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इस मोटिवेटेड स्टोरी से मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज ऐसा भी हो जो झूठ पर, बुनियाद पर और प्रपंच पर अगर जान लीजिए वो आधारित है,
और ख़ास तौर से वो गुरु के माध्यम से किया जा रहा है, तो आप जीवन पर्यंत जान लीजिए उस चीज़ का लाभ नहीं ले सकते। ये मेरी एजुकेशन का माध्यम यही था, इस स्टोरी के माध्यम से। तो मैं जो अभी पूरा इतनी चीज़ जो अपनी उपलब्धियां बताया, जो भी आपका सबका प्रेम था, स्नेह था, इस प्रेम और स्नेह के माध्यम से मैंने जो मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो अब हम आपको बता दिया करते हैं। और जिसको अच्छी लगेगी वो धारण करेगी अपने हृदय में, और जिसको अच्छी नहीं लगेगी बातें, अगर हम जो बातें बताने जा रहे हैं, क्योंकि बताने के बाद सब लोगों के मन में दुनिया भर की बातें उत्पन्न हुआ करती हैं। आप वो भी सोचिए, मैं तो चाणक्य की नीति पढ़ा था, उसने चाणक्य ने सीधा कहा कि आप जब कभी भी आपकी निंदा होने लगे, जान लीजिए तो आप दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। तो समाज में कई तरीके से लोग हैं, समाज में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ आप जानते हैं किस तरीके से होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब भी और बुरा लगे तब भी, मैं आप दोनों का स्वागत किया करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज के बाद आपको जो बता रहा हूँ, मैं अभी एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में प्लान है कि मेरा सभी जितने भी यूट्यूब पे बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के हैं, जो 12th के हैं, जो केमिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके मन में अगर कुछ विचार हो कि कुछ सर जी का भी हम कुछ क्या करते हैं, उनके लिए कुछ योगदान देना चाहें, तो उन सब के लोगों के लिए मैं आज की इस डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, मैंने कल आपको व्हाट्सएप भी किया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब होता है जब आप क्लासेस ओपन करोगे आज की वाली, तो इस क्लास के ओपन करने के बाद नीचे आपको ऐसे एक साइन मिलता है जहां टाइटल लिखा रहेगा। आज की जो टाइटल होगा यूट्यूब चैनल की समीक्षा, यही होगा, एवं गुरुदक्षिणा, यही टाइटल होगा आपका। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से एक आपको लेक्चर के बगल में ऐसे मिलता है, इसको आप ओपन करेंगे, इसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब ओपन करेंगे तो नीचे हम आपको अपने बैंक की डिटेल दे रहे हैं। बात समझिएगा हमारी, करना क्या चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे पास संपर्क नहीं कर सकते सीधे सीधे, क्योंकि जो ये महामारी चल रही है इसके माध्यम से अभी आप आ भी नहीं सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं तब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं बाउंडेशन, किसी भी प्रकार की कोई नहीं दिक्कत। आपकी इच्छा हो तो स्वेच्छा से, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, मैंने किसी से कुछ नहीं, केवल मैं अपना एक बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि इस YouTube चैनल को और आगे ले जाएं, तब आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके पास नहीं है तो नहीं, कोई समस्या नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप हमेशा क्लास ओपन कीजिए, आपका स्वागत है। आप विधिवत तरीके से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज होती है कि जिसका दान इस जीवन में सबसे बड़ा, जान लीजिए, माना जाता है। और गुरुदक्षिणा तो मैंने सुनाया था एक दिन, एकलव्य वाली कहानी आपको, उसने अपना अंगूठा काट करके दे दिया था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। जान लीजिए, मैं अंगूठा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। जान लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिएगा, उसमें आपको बैंक की डिटेल रहेगी। उस बैंक के डिटेल का मतलब ही आप जानते हो कि जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, आप वहां पर जा करके, आजकल जानते हो इतना बैंकिंग का ज़माना है, आप कहीं से भी जा करके उस चीज़ को आप वहां से कर सकते हैं। जो भी स्वेच्छा हो, 3 महीने की क्लास आपको हमने पढ़ाया था, आपको मैं किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं कर रहा हूं, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि जो ज्ञान होता है, पुरस्कार होता है, दान होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। पुरस्कार का मतलब एक पेंशन से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी हो सकती है, और दान जो हुआ करता है वो आप जानते ही हो कि कितने से कहाँ तक जा सकता है। कोई अभी मंदिर में जाता है तो कोई 1 रुपया चढ़ाता है, कोई लाख रुपया चढ़ाता है, कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, अलग अलग तरीके से दान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रति आस्था है, विश्वास है कि हमारा ये ईश्वर है, ये हमारी सहायता करेगा। वैसे आपकी भी विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए कुछ हमारे प्रति, जान लीजिएगा। तो आपको जो लगेगा वही आप स्वेच्छा से, और हाँ, लेकिन एक शर्त हमारी ये है
कि जब आप इस चीज़ को, आपके मन में भावना उत्पन्न होगी, आप कुछ करना चाहेंगे, तो आप जब उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो उसमें आता है डिटेल। जैसे आपने जब उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसमें डिटेल दिया करता है जो आपने किया प्रोसेस, और उसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और वो स्क्रीनशॉट जो होगा 8601346503, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे आपको दे देंगे। इसी व्हाट्सएप नंबर पे उस चीज़ की क्या कीजिएगा, डिटेल, मतलब कहाँ से कैसे, कितना कंप्लीट किया गया है, कितना ट्रांसफ़र किया गया है, और उसके बाद फिर आपका नाम होना चाहिए, नाम, और उसके बाद फिर आप किस क्लास के हैं, और फिर एड्रेस। ये तो आपको मिल जाएगा। डिटेल जो मिलेगी उसकी वो तो स्क्रीनशॉट में आप भेजेंगे, और भेजने के बाद फिर नीचे अपना नाम, फिर क्लास, फिर एड्रेस, इतना चीज़ भेजिएगा। और उसके बाद फिर हम अगले दिन आपकी क्लास में आपका नाम बताएंगे। जो भी बच्चे अगर ऐसा काम करेंगे, अगली क्लास में जो बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, हम सभी बच्चों का आप लोगों के बीच में ही उनका ये इस कार्य के लिए सभी लोगों को एक नाम को हम बताएंगे कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं कि जो ये कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और जो बच्चे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में वो मेरे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड होंगे। जब आप भेजेंगे ये सब चीज़ें और एड्रेस के बाद फिर आप अपना क्या भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर। क्या भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर। और जब अपना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो हम उसी व्हाट्सएप नंबर में एक स्पेशल आपकी ग्रुप को, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बैंक उस जो भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 400, जो भी आपकी इच्छा होगी, मैं कह नहीं रहा हूँ कुछ, इच्छा आपकी है। 3 महीने की क्लास आपने अटेंड कर रखा है, जो आपको लगे कि सर के लिए इतना उपयुक्त है, हमारी इतनी ही कैपेसिबिलिटी है, हम इतना ही करना चाहते हैं, आप उतना ही कीजिएगा, आपका स्वागत है। कोई किसी की, मैंने कहा ना आपको, पुरस्कार, दान, इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती बच्चों। हेल्प, कोई सहयोग की कीमत नहीं होती है। कोई, आज मैंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो परामर्श है। सलाह दुनिया में सब देने के लिए, लेकिन मदद करने की अगर बात कहूँ तो 100 लोगों को कहिए तो 2 लोग सामने आते हैं। तो आप लोगों के बीच में भी मैं ये बात को रख रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग आगे आते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप नंबर पे जैसे उसको आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो उसकी एक रिसीव आपको मिलती है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ को करेंगे आप। और उसके बाद फिर अपना नाम और किस क्लास के हैं आप, और एड्रेस, और फिर अपना व्हाट्सएप नंबर। ये चीज़ें हम क्यों मंगा रहे हैं, इन चीज़ों को मंगाने से हम चीज़, आपका नाम जब हम अपनी क्लास में अटेंड करेंगे तो आप लोगों के बीच में पता लग जाएगा कि इतने बच्चों ने हमारे साथ, हमारे इस संकल्प में, इस हमारे विजय रथ में, हमारे इस अग्निपथ में, हमारे इस कर्तव्य के पथ पे वो लोग हमारे साथ अव्वल हैं, डटे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम आगे जाएं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए, छोटी सी छोटी। तो ये चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी हमको, तो आपको हम एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वही व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा जो आपके पास होगा, नहीं तो आप किसी दूसरे का, तो उस स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर आपके लिए हम कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। चैनल पे तो आपको क्लासेस दी ही जाती रहेंगी, चैनल पे क्लासेस जो है आपको मिल रही हैं, वो जान लीजिएगा। लेकिन आपको फिर क्या की जा रही है जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पे जो मैं बताऊंगा इस स्पेशल ग्रुप को बनाने के बाद में फिर समयानुसार कुछ उसमें स्पेशल, जैसे अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन होते हैं, कुछ और डिस्कसेड टॉपिक होते हैं, इन सब का मैं समयानुसार उसमें कुछ आपको स्पेशल ग्रुप से, क्योंकि आप थोड़ा हट के आओगे तो आपके लिए कुछ हट के होना चाहिए, ये आप जान लीजिए। चैनल पे तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपके लिए ही, तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो ऐड करेंगे, उसमें फिर आपको हम कुछ डिस्कशन करेंगे, टाइमिंग देंगे और इन सब चीज़ों को बताएंगे। और अगर किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो दूसरे से कहने के बजाय पहले आप मुझे से बात करिएगा, क्योंकि ये चैनल पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरे को है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, पड़ोसी नहीं पढ़ाएगा आपका। बायोलॉजी पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगा, कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। तो इसीलिए जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, और एक चीज़ जानते हो, ये हमारा आपका परिवार है। ये अगर चैनल बना है तो आपका हमारा एक परिवार है, जैसे आपका घर होता है, आपका परिवार होता है, हम आप अभी चैनल पे हम आपके परिवार के मुखिया हैं और आप हमारे सबके साथी हो, एक एक अंग हो।
तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे कहोगे, हमको कोई समस्या है तो हम आपसे कहेंगे। बस यही चलता है इसमें, और कुछ होता थोड़ी है। और अगर हमारी कोई समस्या हम तीसरे से जाके कहें अरे यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या होगा बताइए? हमारे परिवार की बातें लीक होती हैं, ये बात दिमाग में रखिए। तो घर की बातें घर तक रहें तब सबसे अच्छा रहता है। ना हमारे आपके बीच में कभी मतभेद होगा, ना कभी ये भावनाएं उत्पन्न होगी। और प्यार तो एक तरफा होना चाहिए। वो पहले ज़माने का प्यार दूसरा होता है। हमने एक तरफा मोहब्बत किया आपसे, और आपने कभी नहीं कहा कि इजहार कर दें हम आपको, कभी आपने सोचा नहीं इजहार करने का। एक तरफा मैंने मोहब्बत किया आपसे, लेकिन अब आज आपकी इजहार करने का अब टाइम आ गया है। तो आपको मैं बता दूं, ये कार्यक्रम करेंगे तो मैं एक अलग से व्हाट्सएप डिटेल बनाऊंगा, और उसमें आपके लिए समय अनुसार कुछ अलग थोड़ा सा टॉपिक आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी एक योजना है, और इस योजना के तहत अगर आप जिस मुहिम में मैं चल रहा हूं, अगर इस मुहिम में आप जुड़ेंगे, ये जान लीजिएगा, तो अगर इस मुहिम में आप जुड़ रहे हो और अगर हमारा उत्साह बढ़ाओगे ना, तो देखिए जैसे आग नहीं होती है, लगी रहती है कहीं, और थोड़ा सा हवा मिल जाए तो देखिए कैसे उफान होता है। तो हमारी भी जो एनर्जी है होपलेस हो रही है, हम निराश हो रहे हैं। अभी देखिए मोबाइल सेट से पढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि फिर कैमरा रखें, लैपटॉप हो, फिर एक बढ़िया से उसके लिए एक क्लास हो। अभी देख रहे हो कितना पसीना होता है। कभी एक बच्चे ने कभी प्रेम से कहा था कि सर जी आप पानी कभी पी लिया करिए, एक बच्चे ने कहा था मुझसे। वो दर्द, वो पीड़ा कहाँ से? यहाँ से होती है। उसने मुझसे कहा सर आप पानी तो पी लिया करो कभी, एक एक घंटे आप इसे पढ़ाते रहते हो। बस उसको दिखाई दे बच्चों को, बहुत सब कृपा के पात्र हैं। ऐसा नहीं कि आप सब अच्छे नहीं हैं, आप सब बहुत अच्छे हो। चैनल की उपलब्धियों को देख करके लोगों के दांतों तले उंगलियां दबाने का मन करता है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा। कुछ लोग हमारी भी सराहना करते हैं, कुछ लोग आपकी भी सराहना करते हैं, और आप सब बहुत अच्छे हो, इसलिए आप सबकी सोच अच्छी है, तभी तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो जो भी आपकी इच्छा हो, वैसे भी जानते ही हो सब लोग फीसें क्या चल रही हैं, कोचिंग की क्या क्लासेस की प्रोवाइड की जा रही हैं। आपकी इच्छा होगी उसके हिसाब से कीजिएगा। आपकी इच्छा होगी, कुछ बच्चे ने कहा सर आप कुछ बता दीजिएगा हम लोगों को, तो हमने सीधा सीधा उन लोगों बच्चे से कहा कि जैसे हाई स्कूल की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो हाई स्कूल के बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं तो 100 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर इच्छा उनकी इससे भी कम है, इससे कम भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तो मेरी उम्मीद नहीं थी कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो पर मंथ करें हमारे लिए। बस इतना बहुत है, हम जीते रहें, आप भी कुछ करते रहो, बस इतना बहुत है। आप 3 महीने पढ़े हो तो आप 3 महीने के अकॉर्डिंग आप 3 हो सकता है आपका। और हाई 12th के बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा भी थोड़ा उनकी डिटेल ज़्यादा है, तो अगर ये 100 रुपीज़ कर रहे हैं पर मंथ से, तो वो लोग इसी का फिर जस्ट 2 गुना करते हैं। बस वो पर मंथ के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से करते हैं। ये मेरे हिसाब से बच्चों ने जब मुझसे कहा सर आप कुछ बता दीजिएगा हम लोगों को कि हम लोग क्या करें तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, या क्या नहीं करें, हमने कहा कुछ भी नहीं, जो आपकी इच्छा हो। मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, सहयोग बहुत होता है। अभी एक घर पे कोई उठाया जाता है तो एक छोटा सा भी कोई उठा रहा है, कोई मोटा सा उठा रहा है, सब उठा रहे हैं, तो सबका सहयोग बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये मंजिल बनी है तो इसमें ये जितने भी ईंट है सबका कुछ योगदान है, ऐसा नहीं है, ये जान लीजिएगा। और उस योगदान को हम एकदम उजागर करके छोड़ेंगे, आपके नाम को बता के रखेंगे। और देखिए कितने मुहिम में इस बच्चे आगे आते हैं। और मैं जानता हूँ कि मेरा प्रेम, मेरा विश्वास बच्चों के प्रति जो है वो कभी जायज़ नहीं है, एकदम सब जायज़ क्लियर है। सब बच्चे आगे आएंगे, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कोई ऐसे नहीं है सब बच्चे, और सब कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इसकी कीमत कुछ नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन होता क्या है कि बूंद बूंद से, कहा ना मैंने आपको, आप आज देखते हैं कम से कम जान लीजिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं जान लीजिए तो बहुत होता है, और उससे फिर हमारा उत्साह बढ़ेगा। आने वाले समय में बता रहा हूँ, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लाइव क्लासेस दूंगा, मैराथन दूंगा। एग्जाम के टाइम में आपको अगर ऐसा सब कुछ रहेगा तो लाइव लूँगा, सबको टाइमिंग बता करके 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए, और इसके लिए बढ़िया सी क्लास होगी, पूरा एकदम स्मार्ट क्लासेस की पूरी व्यवस्था होगी। वो हम अकेले नहीं कर सकते बाबू, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने किया आपके लिए अभी तक,
जो भी है, जिस तरीके से भी है, गर्मी में पसीने से भी, जहाँ से भी, बोर्ड पे देखिए लगातार कंटिन्यूअस लिखता रहता हूँ। कभी कभी तो जब शुरुआत हुई थी तो 4-5 दिन तो जान लीजिए पूरा हाथ पकड़ लेता था। ये हारे नहीं, उठे चलो, बढ़ते चलो, क्योंकि लक्ष्य जो है, अगर आप कहीं आए हैं तो फिर कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, आपको जान लीजिएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप कब से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसके लिए हम कुछ नहीं कहते। आप इतना ही केवल कर सकते हैं कि आप अगर हाई स्कूल के बच्चे हैं तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आप 12th के हैं तो 200 एक सब्जेक्ट का, आप इतना कर सकते हैं। और नहीं तो आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो इससे भी कम कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ करें, यही हमारा आपसे आग्रह है और यही आपसे क्या क्या है, विनय है, जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन की बात मैं बता दे रहा हूँ, और अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो अगर उस व्हाट्सएप नंबर पे वो हमें मैसेज कर सकता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी डाल दीजिए, इस डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिएगा, आपको हम बता देंगे। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है, मैंने कहा ना आपको, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उस डिटेल को मांग सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे उस डिटेल को दे देंगे और आप उस डिटेल को लीजिए और आप स्वेच्छा से आइए और हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हम यही उम्मीद चाहते हैं, हम यही आपसे आशा चाहते हैं। दुनिया में जितने भी कर्तव्य हैं, कुछ ना कुछ सबके साथ सहयोग हुआ है, तभी वो लोग आगे गए हैं, जिसमें आप सबका सबसे बड़ा योगदान है। और अगर हम आज इस स्थान पे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, आपके परिवार की सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारी क्लास के लिए, जान लीजिए, उन्होंने मोबाइल तक खरीदा। क्यों? स्नेह था, प्रेम था उनका, तब उन्होंने ये सब ऐसा काम किया। और हम यही आपसे उम्मीद रखते हैं, यही इतना चाहते हैं कि जो भी आज तक हमने 240 जो भी संपूर्ण क्लासेस प्रोवाइड किया, देखिए समय अनुसार हमने आपको मोटिवेशन क्लास दिया, हर तरीके से मैंने प्रयास किया आपको करने को। और हाँ, अगर जो बच्चे इस माध्यम से नहीं मिलना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर आपको समस्याएं हो रही हैं, आप इधर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं से भी आप हमसे नंबर बात कीजिए, हम आपको मिलेंगे। आप वहाँ से भी हमसे मिल सकते हो, आप मिल सकते हैं, बात कीजिए, टाइमिंग आपको बता देंगे, उसी टाइमिंग पे आप आइए, हम आपको मिलेंगे। तो अलग अलग तरीके से आप मिल सकते हो। जो क्षेत्रीय बच्चे हैं वो ये काम कर सकते हैं, आकर के मिल सकते हैं, उनको कहीं जाना भी नहीं, आए मिले, अपना काम करें, हो जाएगा उनका भी। ये तो इसके बाद ही नंबर तो आपके पास है। और हाँ, एक चीज़ है, फ़ोन करने का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग टाइम आप फ़ोन मत किया करो कभी भी। तो आपको मॉर्निंग टाइम में, जैसे क्योंकि उस समय हम क्लासेस अपलोड करते रहते हैं, सुबह टाइम में जैसे आपके 10, 12, 11 बजे तक ये सब क्लासेस अपलोड होती रहती हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, क्लास अपलोड करता हूँ, उसके बाद सब कुछ रहता है पूरा। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम नहीं, शाम को आप 4 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस नंबर पे, या ये जो आपके पास मैंने बहुत बार ये नंबर दिया है आपको, इस नंबर पे आप इसको डिटेल आप पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर मैंने आज तक कुछ आप लोगों के साथ गड़बड़ किया हो, अन्याय किया हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आपका भी स्वागत है, आप बढ़िया तरीके से क्लास को अटेंड करें, हमें किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। आप हमारे हो, हम आपके हैं, हमेशा आपका हमारा सब कुछ बढ़िया सब प्रेम बना रहेगा। आप पढ़िए, आप खुश रहो, मस्त रहो और जीवन में उन तरक्कियों को प्राप्त कीजिए कि जिन तरक्कियों को हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ये हमारी इच्छा होती है कि आप ऐसे स्थान पे जाइए, हम जब जो चीज़ को नहीं पाए थे आज आपको हम देना चाहते हैं। इस विपद स्थिति में भी हम आपके साथ हैं, तो आप हमारे भी साथ कुछ आए और सब लोग इस मुहिम में आगे बढ़ें, यही हम चाहते हैं। बस आज की क्लास यहीं पे क्लोज किया करते हैं। और अगर हमसे किसी भी प्रकार की अगर यहाँ पे भूल हुई हो या मिस्टेक हुआ हो तो अपना चाहे बड़ा भाई समझ करके या कुछ परिवार के सदस्य समझ करके या हमारे इस गुनाह को समझ करके क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, खुश रहो।